नमस्कार, आप सुन रहे हैं माही संदेश ट्यूसडे थॉट। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन। आइए इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनकी ट्रेन को आने में काफ़ी समय था, इसलिए वो एक छोटी सी पुस्तक रामायण की पढ़ रहे थे रेलवे स्टेशन पर। अब उनके पास ही एक नवदंपति बैठा था और नवदंपति में से नवयुवक ने कहा उन बुजुर्ग से कि आप ये पुरानी किताबें, पुरानी रामायण क्यों पढ़ रहे हो? ये आपको क्या सिखाएंगी? पढ़ना है तो अखबार पढ़ो, इंटरनेट देखो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको इस दुनियादारी की समझ मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ें किताबों में बहुत अच्छी होती हैं। बुजुर्गों ने उस व्यक्ति की बात का जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा उठे। अब थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। अब युवक आगे के दरवाजे से चढ़ा और जो बुजुर्ग थे वो पीछे के दरवाजे से चढ़े। लेकिन थोड़ी देर बाद युवक के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। तो तब बुजुर्ग ने पता किया तो पता चला कि उस युवक की पत्नी रेलवे स्टेशन पर ही रह गई है। तब बुजुर्ग उस युवक के पास आए और कहा कि अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज ये घटना तुम्हारे साथ नहीं हुई होती। क्योंकि रामायण में भगवान श्री राम ने वनवास जाते समय सबसे पहले रथ में सीता जी को बिठाया था। उसके बाद जब वो नाव पार कर रहे थे, जब वो नदी पार कर रहे थे नाव के जरिए, तो उस नाव में भी श्री राम भगवान ने पहले सीता जी को ही बैठाया था। क्योंकि राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। उसके बाद जब लंका से अयोध्या लौट रहे थे तब भी पुष्पक विमान में सबसे पहले सीता जी को ही बिठाया था। अब नवयुवक के बात समझ में आ गई थी और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, आज से मैं अपने सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ूंगा। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की समस्याओं का सभी हल हमारे धर्म ग्रंथों में छुपा हुआ है। हमें हमेशा वो आगे बढ़ने की सीख देते हैं और हमें समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए माही संदेश ट्यूसडे थॉट्स। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन।